अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, जब भी जिगर के बीमारियों के मुतल्लक बात होती है तो सबसे आम और ज़्यादा पाया जाने वाला मसला फैटी लीवर यानी जिगर में चर्बी का होना है, जो कि सुनने में ये एक आम सी बीमारी लगती है, लेकिन अगर इसका बरवक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये जिगर के खुलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और जिगर को बुरी तरह से ये खराब कर सकती है। वैसे तो जिगर में चर्बी का होना, फैटी लीवर का होना एक आम सा मसला है, मगर ये जब 10% तक बढ़ जाती है तो इससे आपका जो फैटी लीवर का इशू है वो बन जाता है, जिसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती है। पहले नंबर पे बात करें तो वो है अल्कोहलिक फैटी लीवर। जी दोस्तों, शराब वगैरह पीने की वजह से भी जिगर में काफ़ी ज़्यादा फैटी लीवर जमा हो जाती है, चर्बी जमा हो जाती है। और नंबर 2 पे बात करते हैं तो वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जी दोस्तों, शराब के बिना भी जिगर के जो मसाइल हैं वो पैदा हो सकते हैं, जिगर में जो चर्बी है वो जमा हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो लिवर है, जिगर है, खुद से रीजनरेट हो सकता है अगर आप अपनी खुराक पे तवज्जो दें, या फिर जो मैं आपको रेमेडी अब बताने लगा हूं इस पे अगर आप अमल करें, इसको फॉलो करें, तो इससे जो फैटी लीवर का इशू है वो इंशाल्लाह मुकम्मल खत्म हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 4 जबरदस्त रेमेडीज के बारे में बताऊंगा, घरेलू इलाज के बारे में बताऊंगा, जिनसे आप अपने जिगर की फैट्स को खत्म कर सकते हैं और जिगर को सेहतमंद बना सकते हैं। और साथ में हम इनका तरीका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। तो नंबर 1 पे एक जबरदस्त रेमेडी है जिसका नाम है ग्रीन टी। जी दोस्तों, ग्रीन टी जिसमें एक जबरदस्त कंपाउंड EGCG पाया जाता है। ये कंपाउंड बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो जिगर में चर्बी जमा होने को रोकता है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से जिगर में सोजिश को कम कर देता है, जिससे जिगर के जो मसाइल हैं वो काफी ज्यादा हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन टी की वजह से आपका जो वेट है, वजन है, वो कम होता है। जो फैटी लीवर की तमाम वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये एक है। एक स्टडीज के मुताबिक अगर कोई शख्स अपना वजन 7% तक कम कर सकता है तो इससे जो फैटी लीवर का मसला है वो तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं आपको महसूस होगी। ग्रीन टी की वजह से जिगर के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ये स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग ग्रीन टी को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनकी खुराक में मौजूद फैट्स या चर्बी खून के जरिए जिस्म में कम जज्ब होती है, जिससे जिस्म में ओवरऑल चर्बी कम हो जाती है। एक स्टडीज के मुताबिक अगर आप ग्रीन टी को 12 हफ्ते तक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो जिगर के एंजाइम्स हैं ALT और AST वो काफी हद तक कम हो जाते हैं और जिगर का काम काफी हद तक बेहतर हो जाता है। ग्रीन टी से ज्यादा फायदा लेने के लिए और जिगर का काम सही तरीके से करवाने के लिए आपको चाहिए कि कम से कम एक दिन में 2 से 3 दफा ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करें। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो वो है टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी भी जिगर का काम बेहतर बनाने में काफी ज्यादा अमेजिंग साबित हुई है। हल्दी के अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिगर को रिवर्स करने के लिए फ्री रेडिकल को खत्म करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। हल्दी जिस्म में जज्ब होने वाली फैट्स की डाइजेशन और इसके खून में जज्ब होने वाले तनासुब को कम कर देती है। इसमें बाइल की प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है और जिगर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम सही तरीके से होता है। आप रोजाना 2 ग्राम तक हल्दी को 1 गिलास पानी में रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो वो है एप्पल साइडर वाइनेज यानी सेब का सिरका। सेब का सिरका फैटी लीवर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। अगर आप सेब के सिरके का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो जिगर में चर्बी का जमा होना कम हो जाता है। सेब का सिरका आपके ओवरऑल होने वाले वजन को कम करता है, सोजिश को कम करता है और खास तौर पर आपके जिगर की सोजिश को कम कर देता है। इसका एसिटिक एसिड फैट्स की स्टोरेज को कम कर देता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज कर देता है। अगर आप फैटी लीवर के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेब का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाकर खाने से कम आधा घंटा पहले दिन में 2 दफा इस्तेमाल करें। बाद में इसकी डोज को बढ़ाकर आप 2 से 3 चम्मच तक ले जाते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप जो बड़ा 1 चम्मच है वो ही इस्तेमाल कर लें। एक बड़ा चम्मच ही काफी हद तक बेहतर साबित होगा। और अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप शहद का रस वगैरह थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। फैटी लीवर को खत्म करने के लिए आप इसका जो अमल है वो 2 से 3 महीने तक कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को कम कर सकती है। कॉफ़ी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं कि ये जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर है और बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कि अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल अपने जिगर के लिए करते हैं तो आपको चाहिए कि इसमें कोई भी मीठी चीज़ वगैरह शामिल ना करें या दूध वगैरह में मिलाकर भी इस्तेमाल नहीं करते। और बेहतर यह है कि आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, जिससे आप काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप फैटी लिवर के लिए कॉफ़ी के 2 से 3 कप रोज़ाना लेते हैं तो इससे आप फैटी लिवर में जो फैट्स है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जी दोस्तों, जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, आप इनमें से किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन सब रेमेडीज़ को भी इस्तेमाल किया जाए, जो आपको आसान हो वो आप इस्तेमाल कर लें। जी दोस्तों, आज की वीडियो के साथ फिल वक्त इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिए।